आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखा हुआ किताब हिंदू धर्म की पहेलियां दूसरी पहेली के बारे में। हमने पहला भाग यानी हिंदू धर्म के पहले पहेली कोई हिंदू क्यों है, इस पर हमने वीडियो बना दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वेद उत्पत्ति कैसे हुई और ब्राह्मणों का इस पर क्या कहना है, ब्राह्मणों ने किस प्रकार इसका व्याख्या करते हैं और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वेदों को लेकर क्या कहते हैं। ये वीडियो देखने के बाद वेदों को लेकर सारे भ्रम दूर हो जाएगा, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, तभी जाकर पूरे वीडियो को विस्तार से समझ पाएंगे। तो चलें वीडियो में आगे बढ़ते हैं। के बी अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। ये आप स्क्रीन में देख सकते हैं दूसरी पहेली, वेदोत्पत्ति ब्राह्मणों की व्याख्या अथवा वाकजाल। शायद ही कोई हिंदू होगा जो वेदों को अपने धर्म का पवित्रतम ग्रंथ न मानता हो। फिर भी अगर किसी हिंदू से पूछा जाए कि वेदों की उत्पत्ति कैसे हुई, तो इस सीधे साधे सवाल का कोई साफ साफ जवाब देना उसके लिए मुश्किल होगा। बेशक अगर आप किसी वैदिक ब्राह्मण से यही सवाल करें तो वह कहेगा कि वेद सनातन है, परंतु इस सवाल का जवाब यह नहीं है। इससे पहले तो सनातन शब्द का मतलब क्या है? सनातन शब्द की सबसे अच्छी व्याख्या कुल्लुक भट्ट ने मनुस्मृति के भाष्य के प्रथम अध्याय श्लोक 22-23 में की है। कुल्लुक भट्ट सनातन शब्द की व्याख्या करते हुए कहा है, सनातन शब्द का अर्थ है अनादि अनंत। वेदों की दिव्य उत्पत्ति का सिद्धांत मनु ने प्रतिपादित किया। वही वेद पूर्व सृष्टि कल्प से ही ब्रह्मा की श्रुति में संरक्षित है, जो दिव्यात्मा है। वर्तमान कल्प से आरंभ में यही वेद थे। उसे अग्नि से सुनाया, वायु ने सुनाया और सूर्य ने सुनाया। इसे अमान्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि वेद कहता है कि ऋग्वेद अग्नि का देन है, यजुर्वेद वायु की देन है और सामवेद सूर्य की देन है। कुल्लुक भट्ट की बात समझने से पहले कल्प का मतलब समझना जरूरी है। कल्प वैदिक ब्राह्मण की काल गणना है। ब्राह्मणों ने काल की गणना इस प्रकार से करते हैं: 1 वर्ष, 2 युग, 3 महायुग, 4 मनंतर और 5 कल्प। वर्ष को बड़ी सरलता से समझा जा सकता है। ये साल का समानांतर शब्द है। युग कितनी अवधि का होता है, इस पर आम राय नहीं है। महायुग 4 युगों को मिलाकर एक बनता है। एक कृत युग, 2 त्रेता युग, तीसरा द्वापर युग और चौथा कलियुग। 4 युगों का यही क्रम रहता है। जब पहला युग बीत जाता है तो दूसरा युग शुरू होता है। यही क्रम आगे भी चलता है। जब एक चक्र पूर्ण हो जाता है तो महायुग होता है। प्रत्येक महायुग की शुरुआत कृत युग से होती है और कलियुग पर उसका अंत होता है। महायुग और कल्प को लेकर कोई अनिश्चितता नहीं है। 71 महायुगों का एक कल्प होता है। फिर भी महायुग और मनवंतर काल के अंतराल को लेकर कुछ अनिश्चितता है। एक मनवंतर 71 महायुगों के बराबर होता है या कुछ अधिक, जिसके विषय में कुछ निश्चित नहीं है। कुछ अधिक समय का क्या मतलब है? ब्राह्मण इस बारे में ठीक ठीक कुछ नहीं बता पाते। परिणाम स्वरूप मनवंतर और कल्प के बीच का समय निर्धारित हो ही नहीं पाता। लेकिन हमारे लिए इसका कोई विशेष महत्व नहीं। फिलहाल हम अपना ध्यान कल्प तक सीमित रखेंगे। कल्प का सृष्टि और प्रलय से घनिष्ठ संबंध बताया गया है। सृष्टि इसका आरंभ है तो प्रलय में कल्प का अंत हो जाता है। इस तरह कल्प से वेदों की उत्पत्ति जुड़ी हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि कल्प जब शुरू होता है तब सृष्टि की शुरुआत होती है और प्रत्येक कल्प में वेदों की नई श्रृंखला शुरू होती है। कुल्लुक यह कहना चाहते हैं कि प्रत्येक कल्प में नए वेदों की रचना होती है और ब्रह्मा अपनी स्मृति से उन्हें
फिर से स्थापित करते हैं। इसलिए वो वेदों की अनादि अनंत कहते हैं, अर्थात वो सनातन है। कुल्लुक भट्ट ये कहना चाहते हैं कि वेदों की उत्पत्ति श्रुति से होती है। अब असली सवाल तो यह है कि उनकी रचना किसने की। सवाल ये नहीं है कि उन्हें श्रुति से कौन सुनाता है। अगर हम ये मान लें कि प्रत्येक कल्प के आरंभ में उनकी पुनरावृत्ति होती है, तो जब पहला कल्प शुरू हुआ तो उनकी रचना किसने की। वेदों की उत्पत्ति अपने आप तो हो नहीं सकती, और अगर वो अनंत हो तो भी अनादि तो नहीं हो सकते। ब्राह्मण साफ साफ क्यों नहीं बताते, वो इस तरह घुमा फिरा कर बात क्यों करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, हाइप करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो से रिलेटेड अगर कोई सवाल करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि आपकी सवालों का जवाब दे सके, वो चाहे कमेंट बॉक्स के माध्यम से हो या फिर वीडियो के माध्यम से। अगर इस वीडियो में कुछ जानकारी मिली हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उसे भी जानकारी दे सकते हैं। हमारे हौसला बढ़ाने के लिए और मजबूत करने के लिए हमारे चैनल पर ज्वाइन करें। हमें आर्थिक मदद करने के लिए थैंक्स की बटन दबाएं, ताकि हम अगले वीडियो आप लोगों तक ला सकें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।